चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में पढ़े थे हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले। तो हाइड्रोकार्बन जो है कितने टाइप का होता था? दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते थे, क्लासिफाई करते हैं दो टाइप से। पहला होता है खुला श्रृंखला, जिसमें है ना खुला श्रृंखला पाया जाता है। दूसरा जिसमें बंद श्रृंखला पाया जाता है। खुला श्रृंखला में दो आता है, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। और बंद श्रृंखला में होता है एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही आता है, वो है एल्केन का। एल्केन ग्रुप का सभी जो है सदस्य, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसमें एल्किल, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों आते हैं। इसका फॉर्मूला ये है CnH2n एल्किल का है CnH2n+1, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है। तो इसमें हम लोग यही पढ़े। आगे हम लोग आज देखेंगे, पिछले में हम लोग एल्काइन तक पढ़ चुके थे, एल्कीन पढ़ चुके थे, एल्किल पढ़ चुके थे और एल्केन पढ़ चुके थे। एल्केन जो है, इन सभी का जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। इन सभी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग सही से पढ़ चुके थे इसमें। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें जो है बंद श्रृंखला पाया जाता है। सबसे पहले तो यही है, इसमें बंद श्रृंखला होता है। और क्या है, दूसरा होता है कि जिसका इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला N=2 1 2 3 4 इस तरह से होता है। ठीक है। जैसे ही ये एल्किन के बड़ा एल्किन जैसा ही होता है, एल्किन का भी यही होता है CnH2n। ठीक है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग का एल्किन का जो होता है स्ट्रक्चर, इसमें जो है एल्किन में खुला श्रृंखला पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है बंद श्रृंखला पाया जाता है। कैसे? जैसे देखिए ये एक तरह का बंद श्रृंखला है। ठीक है। अगर दो का लेकर चलते हैं ये तो बंद होता नहीं है, इसीलिए दो को नहीं लेकर चलेंगे, तीन से लेकर चलेंगे। इसमें क्या क्या है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, सभी एक दूसरे से साझा किए हुए हैं। और दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा किए हुए, दो इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच में है। ठीक है। ये एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है मतलब साझा किए हुए है। इसके पास बच गया कितना, एक इलेक्ट्रॉन इधर से साझा किए हुए, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, इसके पास बच गया दो इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेते हैं और ये इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर इसमें होता तो हम लोग कहते हैं प्रोपीन। ठीक है। लेकिन अगर बंद श्रृंखला है तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग चार लेके चलते हैं इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब पे दो दो हाइड्रोजन है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। उसी तरह से अगर पांच स्ट्रक्चर आता है इस तरह से, पांच हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन। ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि जो सफिक्स लगता है, इसमें
जो सफिक्स लगता है वो आगे जो है मतलब साइकिल लग जाता है। ठीक है, सिर्फ साइकिल लग जाता है। बाकी जो है, अगर 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो इसका यही फॉर्मूला होता है सिमिलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, सबको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या है। सबसे पहले इसमें भी क्या होता है, बंध श्रृंखला होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बेंजीन के समान इसका संरचना होता है। बेंजीन का संरचना कैसा होता है, ये है ना, सब पे एक एक क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH, जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन। कैसे, ये देखिए, अब सब पे एक एक कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है ना। और सभी जो है क्या किए हुए, एक हाइड्रोजन के साथ साझा किए हुए। तो अब इसके पास कितना बच गया इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया, तो इसके पास बचा कितना, टोटल 3। तो एक के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फिर उसके बाद इसके पास कितना हो गया, 2 हो गया, बचा 2। अगला जो होगा वो 2 के साथ बनाएगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर इसके पास कितना हो गया, 3। अब बचा 1, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके पास है 2, बचा 2, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। अब ये 3 हो गया, इसमें क्या बचा, एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, ये कैसे होता है। तो ये क्या है कि इससे जो हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि कोई बेंजीन है, चलिए इसे लेके चलते हैं, काम करते हैं इसी से चलते हैं। ये स्ट्रक्चर है एक, तो ये क्या करता है कि जो एक बॉन्ड है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, ये से इसको दे देता है। ठीक है, ये वाला जो है जैसे इसको देता है, तो ये जो है ना, ये अपने आप जो है ये इसको दे देता है, और ये इसको दे देता है, और ये बन जाता है क्या, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड था अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट कर गया तो ये यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो ये यहाँ आ गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो ये इस तरह से बन गया। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बन जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। इंग्लिश में ही जानिए, हिंदी पता नहीं इसका क्या होता है मुझे। रेजोनेंस इसे कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है अपना बॉन्ड जो है, प्रकृति अपना जो है वो बदलते रहता है। थोड़ा सा जो है ये स्ट्रक्चर इस तरह से था तो ये इस तरह से बन जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एक ही है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बेंजीन ही कहेंगे। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। क्या किया जाता है कि जनरली जो है इसको इस तरह से सिर्फ गोल घेरा डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये बेंजीन का ही फॉर्मूला है। अगर इस तरह से दिया हुआ है इसका मतलब समझिए ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। ठीक है, तो अब देखिए कि बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। बेंजीन के समान संरचना जो होता है उसे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बेंजीन के समान संरचना का मतलब क्या हो गया,
अब जैसे कि देख लिया जाए कि ये जो स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये इस तरह से है। एक और लगा दीजिए इस तरह से। अब क्या करना है कि एक एक छोड़ के बोन बनाना है। या तो अगर यहाँ पे बोन दिए हैं तो अगले इसमें नहीं बोन लगेगा, इसमें लगेगा, फिर इसमें नहीं लगेगा तो इसमें लगेगा, एक छोड़ के एक अल्टरनेट में। इधर से इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। अब देखिए फिर इसमें नहीं लगा, इसमें लगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, फिर आता है इसी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब मान लिया जाए कि ये है आपका इस तरह से। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग एक बॉन्ड बना दें। अब इसको छोड़ के एक यहाँ पे लगेगा, और जब यहाँ लग गया तो कहिएगा कि नहीं यहाँ पे नहीं। अब इसे छोड़ कर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर इसे छोड़ के यहाँ लगाते हैं तो एक छोड़ के फिर यहाँ पे एक लगेगा, और कहीं लगेगा एक छूटा, यहाँ लगना चाहिए था, छूटा, यहाँ पे एक लगेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। देखिए तो क्या ये सही स्ट्रक्चर है? अगर हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं, मान लिया जाए कि ये अगर शिफ्ट करते हैं फिर से देखते हैं एक बार। चल मान लेते कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया, कोई भी एक तो 3 है, कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर दे देते हैं तो इसमें नहीं पड़ेगा, इसमें भी नहीं पड़ेगा, बचेगा ये, तो ये लग जाएगा। अब यहाँ पे लग गया तो यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब यहाँ लग गया तो यहाँ पे नहीं लगेगा और आएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से नहीं लगेगा तो एक ये लगेगा। चलिए ठीक है, यही स्ट्रक्चर आएगा जो भी आएगा। ये भी एक तरह का देखिए तो बेंजीन ही है, भले एक अल्टरनेट में यहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा है, फिर भी यही स्ट्रक्चर है। अब इसका नाम क्या होता है ये सब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ तक है। तो इसमें क्या क्या होता है एक समझ लीजिए कि इसमें बंध श्रृंखला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह का होता है। बेंजीन के समान जो संरचना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही। फिर अगले में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं क्रियाशील है ना, मूलक कहते हैं, क्रियाशील मूलक, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।